गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाँव और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। थोड़ा गलत भी हो रहा होगा क्योंकि बहुत टाइम पहले पढ़ा था कुछ ऐसा ही है लेकिन तो सबसे पहले तो आप तीनों गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां आध्यात्म हमारे परिवार में ही है और मेरे मन में भी बचपन से रहा है, हमेशा से रहा है। लेकिन कैसे वहां तक पहुंचूं, क्योंकि मैं थोड़ा कमर्शियल माइंडेड हो गया, बचपन से ही एमबीए कर लिया, बिजनेस माइंडेड हो गया। तो था तो हमेशा से थी ये है वो है, इसको ऐसे होना चाहिए, परमात्मा ऐसे हैं, ऐसे मिलते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन कभी वहां तक पहुंचने की स्थिति नहीं बन पा रही थी। लेकिन जिन छोटी चीजों को भी, जैसे कि मैंने आपसे बड़े ही बचकाने सवाल भी किए कि कृष्ण जी तो खाते थे ये, लेकिन क्यों खाते थे इस पे कभी विचार नहीं किया था। तो ये सारी चीजें जो आपने हमारे लिए क्लियर की। बाकी योगा को हम ये सोचते थे कि ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये 4 आसन कैसे कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। तो गुरुजी ने जिस हिसाब से योगा कराया, जिस आसानी से हमें सारे आसनों को साधना सिखाया, ये अपने आप में मेरे लिए भी बड़ा ही रुचिकर तो रहा ही, ये अपने आप में एक मतलब स्तब्ध भी मैं हूँ कि आज तक हम ये क्यों नहीं कर रहे थे। जो आपने खाना खिलाया, उस खाने में लोगों को यहाँ पे नमक की भी कमी महसूस हुई, लेकिन मुझे तो हर तरफ से वो स्वादिष्ट ही लगा। उसमें एक अलग स्वाद था, उसमें एक अलग रस था। नमक तो चलो मैं वैसे भी ज़्यादा नहीं प्रेफ़र करता हूँ, ऊपर से तो बिल्कुल ही नहीं प्रेफ़र करता हूँ, किसी को करना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनसे ये भी कहना चाहूँगा कि कोई अगर ऊपर से नमक डालता है, तो नमक खाना तो अपने आप में ज़हर है ही, अगर आप कच्चा नमक खा रहे हैं तो उससे भी बड़ा ज़हर है। तो उसको आप लोगों को बचाना चाहिए। उसके बाद मैं संदीप गुरुजी का भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करूँगा। इन्होंने मुझे पहले दिन ही, जब मेरा 240 शुगर आया, तो इन्होंने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने भी इनको पूरे वो करने की कोशिश की कि नहीं-नहीं, रास्ते भर आलू का पराठा और चाय पीते हुए आए हैं इसलिए बढ़ गया है, कुछ नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने मुझे मेरी काउंसलिंग की और मुझे बताया कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इन-इन चीज़ों को अगर आप कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 2-4 महीने में सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कैंप में आना एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा और हम सब यहाँ से कुछ न कुछ अलग लेके जाएँगे, कुछ न कुछ नया लेके जाएँगे। कुछ ऐसा लेके जाएँगे जो शायद हमारे जीवन में नहीं था। और जीवन का जो एक चक्र है, जो कहीं से एक जैसे डीएनए की कोई कड़ी अगर टूट जाती है, तो आगे का पूरा सिस्टम खराब हो जाता है, आगे का पूरा स्पीशीज़ खराब हो जाती है। तो इस पूरे कैंप ने डीएनए में वही जो एक त्रुटि थी, जो एक गैप था, उसको कंप्लीट किया है। और आई होप कि हम सब और मैं खुद इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में लाएँगे और इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में उसी तरीके से इसका अनुपालन करेंगे जैसा कि हमें बताया गया यहाँ पे। और अगर आप गुरुजनों की आज्ञा होगी तो मैं फिर इस कैंप में ज़रूर आना चाहूँगा और अगली बार और स्वस्थ स्थिति में आना चाहूँगा। तो इसी के साथ आप सबको एक बार फिर से मेरा प्रणाम और बहुत-बहुत धन्यवाद।